हेलो एरीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टायर रीडर, सामने आ गई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग। जून मंथ में ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, कैरियर, फाइनेंसेस, क्या चीज़ें आने वाली हैं, है ना, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली है, वो भी वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून, है ना। जनरल एनर्जी चेक करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एरीज। प्लीज बताइए एरीज की क्या एनर्जी रहने वाली है जून के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तेजस, ओके, दिस इज सो ब्यूटिफुल। देन हम दूसरे टैरो से चेक करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितना कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो एरीज, यहाँ पे तो ये डेफिनेट है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक रहने वाली है जून के मंथ में। सो एक चेंज भरी चीज़ें पूरे जून के मंथ में चलेंगी। एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी तक चलती आ रही थी वो चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो व्हील है ना, सो ये डेस्टिनी तो घूम रही है। आपका फेथ, आपकी डेस्टिनी रूल करने वाली है जून के मंथ में। जो तेजस का कार्ड आया है आपके लिए, ये आपको बताता है कि यहाँ पे आपको करेज एंड अपनी इंटेलिजेंस से काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड करनी है। आप अपनी इवन लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ाने वाले हो, पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक ना सच्चाई की ओर बढ़ रहे हो आप। मे बी इन योर लव लाइफ, कैरियर, ये नहीं है कि अब वो इल्यूजन नहीं रहता, एक भ्रम रहता है कि ठीक है यार, समथिंग इज गोइंग ऑन, बट उस चीज़ को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे। नहीं, आप यहाँ पे एक ट्रुथफुलनेस की तरफ कमिटमेंट लेके आ रहे हो। थोड़ा सा एक बॉर्न लीडर वाली एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी में रहना आपको ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे ना, आप तेजस का जो कार्ड है वो ही एक्चुअली में आपको ये बता रहे हैं कि वो तेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे जून के मंथ में ऐसे, अगर आप निराश हताश से रहोगे, तो आप अपनी लाइफ को बहुत डाउन हिल लेते हुए जाओगे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो एनर्जी बढ़ानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जून में। अभी तक आप जिस भी एनर्जी में थे वहाँ से निकलो, इसमें थे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, कहीं ना कहीं चेंज होके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि व्हील है, व्हील बोलता है कि व्हील तो घूमता ही रहता है ना, समय का चक्र तो चलता रहता है। तो फॉर्च्यून हमारा हमेशा ही चेंज होता रहता है, इसीलिए हमेशा कभी कोई बुरा टाइम चल रहा है तो उसको हम परेशान होके ना लेके इवन ये सोचे कि आने वाला टाइम तो अच्छा होगा ही, है ना। सो अब देखते हैं आपके कैरियर में क्या आ रहा है एंड आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सो आपकी लव लाइफ के लिए पहले कार्ड्स निकालेंगे। अगर यहाँ पे आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, अगर आप सिंगल हैं, सबके साइड से देखेंगे कि क्या एनर्जी आती है। कोई स्पेसिफिक एनर्जी आ गई सो ऑफ कोर्स मैं वो आपको बता। एरीज, यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहां से आप एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो को लाइक करके। बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड निकाल के अपना कार्ड में कनेक्ट बना रही हूँ एंड वहां से आपको अपना कर्मा बैलेंस करना है। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प कि दूसरे एरीज के पास भी रीडिंग रिकमेंड होगी, सो आपका एक गुड कर्मा भी ऐड हो जाएगा। सो यस, अब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, अपने लव लाइफ के बारे में सोचो एंड हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए एरीज की ओवरऑल लव एनर्जी कैसे रहने वाली है जून के मंथ में। अनसर्टेनिटी, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक और कार्ड निकालते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करने के लिए ये क्यों आया है। जर्नी, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब आपके कैरियर के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए एरीज के कैरियर में टेस्ट चल रहे हैं, ओके। आगे क्या आ रहा है। एंजल ऑफ होप, द स्टार का कार्ड। सो एरीज, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। एक अनसर्टन सिचुएशन होती है ना जहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई लव लाइफ में बहुत मेजर इशू है, बट आपका जो मन है ना वो अशांत सा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे शांति नहीं है। भले ही आप बहुत शांत लोगों को दिख रहे हो, या आप
जो अंदर से फील कर रहे हो वो लोगों को नहीं शो कर रहे हो। मे बी आप बहुत गुस्से में भी दिख सकते हो, लेकिन आप अंदर से उतना ही क्वेश्चन आपके अंदर चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है ना। तो जो अंदर की बात है वो मन में ही लेके चलना, ना कि अपने पार्टनर से बोलना। एंड 8 की एनर्जी है यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी धीरे धीरे ही काम बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रगलिंग थोड़ा सा टाइम है लव लाइफ में। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अभी जो लव लाइफ की है वो ओवरऑल रीडिंग आएगी, जिसमें हम 15 डेज में आपकी लव लाइफ प्रॉपरली देखने वाले हैं कि क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, जैसे ही रीडिंग अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। सो वहाँ पे हम डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन का आखिर आई कहाँ से है और कहाँ पे लेके जा रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज। सो देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे डेफिनेट है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके, अपने इमोशन से दूर भाग के, या फिर उसको उसको एक तरफ से आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ बैलेंस बना लिया है, अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो मन अशांत तो है आपका। कहीं न कहीं यहाँ पे कोई पास्ट से कम्युनिकेशन, किसी इंसान से कम्युनिकेशन, है ना, अचानक से हो जाना, या फिर उनकी याद आना, उनसे बात करने का मन करना, या फिर कहीं पे उनसे टकरा जाना, वो भी एक वाइब है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में। नाउ अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर में यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग टाइम होने वाला है, जहाँ पे यूनिवर्स आपका ऐसी लाइफ सिचुएशंस लेके आने वाले हैं आपके कैरियर में, जहाँ पे आपको फील होगा कि मे बी अब कुछ मेरे लिए बना नहीं है, या फिर मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना आपकी, इवन अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपका डिसएग्रीमेंट होगा आपके आसपास के लोगों के साथ, जिनके साथ आप, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कैरियर में ऑफकोर्स आपसे रिलेटेड है। एंड वहाँ पे आप ना, या तो आप डायरेक्ट बोल दोगे उनसे, या तो आप काफ़ी ज़्यादा ओपन होगे अपने इमोशंस को लेके कि अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे बोल दोगे, एंड इस वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकती है। या फिर अगर आप अपने मन में रख रहे हो तो आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहने वाला है। सो ये दो एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है आपके कैरियर को लेके। बट यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी आई है, एंजल ऑफ होप है आपके लिए। सो स्टार का कार्ड आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली ये बता रहा है कि ये चीज़ें होंगी तो, बट ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों में भी बैलेंस बनाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, हर जगह आपके लिए 2 एंड 2 का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे भी ये दोनों तरफ से बैलेंस ही करने की कोशिश कर रहे हैं। दो ये एक इस साइड पानी भी डाल रहे हैं, एक यहाँ पे भी पानी डाल रहे हैं। सो एक है ना कि मैं कर रही हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ, बट और मैं पता नहीं कैसे, एक बोलते हैं ना डिवाइन हेल्प मिल जानी, उसकी वजह से आप करे जा रहे हो, आपसे हो सब कुछ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो मन में उतनी संतुष्टि वो नहीं है कि ठीक है, आई नो कि मैं इस बात में कहाँ जा रहा हूँ, या फिर ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है ये सिचुएशन। सो उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एंजल ऑफ होप आपको बोल रही है कि आपको बिल्कुल उम्मीद तो छोड़नी नहीं है, अपने हायर पावर से कनेक्टेड रहना है यहाँ पे। क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बता रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स टाइम तो हमारा बदलता रहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा। सो अब इसको आप पॉजिटिवली लो, क्योंकि यहाँ पे तेजस का कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको एक नेचुरल बॉर्न लीडर जो होता है ना, जो कि एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, हमको सब कुछ खुद से करना, सब कुछ एक एंटरप्रेन्योर एनर्जी में रहना, एंड अपने अंदर का तेज को जगा के रखना, एंड साथ ही साथ नेचर से भी कनेक्ट होना। क्योंकि देखो ये कार्ड में कितनी ब्यूटीफुली दैट पर्सन इज कनेक्टिंग टू द नेचर, मन शांत करके, आँख बंद करके, है ना। सो थोड़ा सा जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक ना समझ में नहीं आएगा कि ये सिचुएशन आपको लेके कहाँ जा रही है। एंड वैसे भी जो टाइम है, व्हील अभी घूमा है। सो अभी का जो टाइम चेंज है, शुरुआत में तो हमको डिफिकल्टी होती है ना, सारी चेंज हमारे लिए अटपटे से लगते हैं, न्यू से लगते हैं। सो वो कहीं ना कहीं है, बट ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वरी। अभी लव लाइफ में सारी क्लैरिटी होगी, क्योंकि लव लाइफ की एक स्पेसिफिक रीडिंग आएगी। देन कैरियर और हेल्थ में भी क्लैरिटी होगी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी में रीडिंग्स आएंगी जून के लिए। सो ऑफ कोर्स उन चीज का ध्यान रखना। जर्नीज का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं मे बी ट्रैवल कर सकते हो या फिर अपने पार्टनर से मिल भी सकते हो, बट यहाँ पे उसकी एनर्जी थोड़ी कम है। बट ऑफ कोर्स ये उनके लिए है जो काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं।
यहाँ पे मिलने में भी थोड़ी स्ट्रगल होगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत ही ईज़िली मुलाकात हो जाएगी, बट हाँ, कम्युनिकेशन हो जाएगा। मे बी इन द फ़ोन कॉल, मे बी इन द टेक्स्ट मैसेज, बट इन पर्सन मिलना काफ़ी कम लोगों के लिए, ठीक है? अब बाकी दूसरे एरीज़ की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो जो और एरीज हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू, एंड आपको अपने क्लोज तो रखना ही चाहते हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं सारे लोग ना फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, तो आप भी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दोगे, ये भी अपने वर्क की तरफ ध्यान देंगे। बस एक एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि जो दूसरे एरीज है ना, वो आपके साथ कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से कोई मे बी कोई ऑफर लेके आए आपके पास, या फिर आप कहीं पे एंगेज हो रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, वो एरीज राशि वालों के साथ बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जो दूसरी एरीज है ना, उनके साथ देखो, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है लियो के लिए। सो जो भी लियो वाले हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिकॉज पता है यहाँ पे क्या है कि लियो एंड एरीज की ना कहीं एनर्जी एक जैसी हो जाती है, क्योंकि दोनों फायर साइंस हैं, तो जब दोनों फायरी पीपल मिलते हैं, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ना झगड़ा हो ही जाता है। एंड यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि आप भी कोशिश करोगे कि आप उनको हरा दो, एंड वो कोशिश करेंगे कि वो आपको हरा दे, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक पर्सन का दिल तो टूट रहा है, ठीक है। एंड आप देखते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है। सो एरीज और सेजिटेरियस, फिर से सॉर्ड्स का कार्ड, काफी ज्यादा सॉर्ड्स के कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। सेजिटेरियस के साथ आप डेफिनेटली एक एक्शन, एक इंस्टेंट एक्शन में रहने वाले हो, जहाँ पे आपको ना बस सेजिटेरियस के साथ आपको बहुत ज्यादा वाइब मिलने वाली है, तो आपको ऐसा फील होगा कि वाओ, दिस इज फॉर मी। एक काफी ज्यादा एंथुजियाज्म है सेजिटेरियस वालों के साथ एरीज आपका, काफी ज्यादा एक बातचीत, घुलने मिलने की एनर्जी, तुरंत वाइब मैच कर जाना, वो एनर्जी जरूर रहेगी सेजिटेरियस वालों के साथ आपके लिए। लिब्रा के साथ क्या होगा देखते हैं। लिब्रा एंड एरीज, द मून का कार्ड। लिब्रा के साथ तो आप थोड़े से नाखुश से लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी बता रही है वो ये है कि लिब्रा पीपल एंड आप एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट में रहने वाले हो, कहीं ना कहीं मन विचलित होना, समझ में नहीं आना आगे क्या होने वाला है। सो लिब्रा वालों के साथ आप ना बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको बिल्कुल आगे का कुछ भी नहीं पता है, आपको ऐसा भी फील होगा कि आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, आपको आगे बढ़ना है उस चीज में, ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। सो ये एनर्जी रहने वाली है एरीज एंड लिब्रा की। जेमिनाई के साथ आपकी कैसी फीलिंग्स रहने वाली हैं। जेमिनाई एंड एरीज, जेमिनाइज के साथ तो आपका बहुत ही ज्यादा ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल उठ ही चुका है आप लोगों का एक दूसरे से, ठीक है। सो जो भी जेमिनाई हैं उनसे बिल्कुल सतर्क रहना है एरीज आपको, क्योंकि ये ना मुंह के सामने अच्छा बन के पीठ पीछे एकदम खंजर डालने वाला काम कर रहे हैं जेमिनाई आपके साथ। यहाँ पे जेमिनाई वाले जो हैं वो फेस के सामने, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपसे झगड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लियो के साथ तो दिख भी रहा है कि फेस टू फेस फाइट हो सकती है, फेस टू फेस डिसएग्रीमेंट हो सकती है, पर जेमिनाई के साथ क्या होगा, जेमिनाई वालों के साथ आपको ऐसा रहेगा कि सब सामने एकदम ऐसा दिखाएंगे कि बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बट देन वो इंटरनल उनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं डिसेप्शन की, चीटिंग की, लाइस की एनर्जी है, ठीक है। अब एक्वेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है एरीज के लिए देख लेते हैं। एक्वेरियस की क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए। किंग ऑफ कप्स, एक्वेरियस के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है एरीज एंड एक्वेरियस। काफी लोग तो एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, काफी के क्रश हो सकते हैं एक्वेरियस, या ऐसा नहीं है तो एक रिलेशनशिप जरूर, एक इमोशनल कनेक्शन जरूर फॉर्म हो रहा है एक्वेरियस वालों के साथ। एंड ये कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि आज आए कल चले गए, ऐसा नहीं है। केयरिंग, एक मेच्योर कनेक्शन, बल्कि यहाँ पे ये भी है ना कि एक्वेरियस आपका साथ देगा, भले आपकी कोई और राशि साथ दे ना दे। मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ लव कनेक्शन नहीं, फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके पार्टनर्स, मेरे मुंह से आ गया तो पार्टनर्स तो हो ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि एक्वेरियस आपके साथ रहने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं ये कैसी भी सिचुएशन हो ना, वहां से आपको निकाल के लेके आने वाले हैं, ठीक है।
की क्या फीलिंग रहने वाली है एरीज के लिए, अब ये देखते हैं टॉरस की क्या फीलिंग रहने वाली है एरीज के लिए जून के मंथ में। एक बार और शफल करना है मुझे कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए टॉरस की एनर्जीज फॉर एरीज। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, सारे लोग अभी ये जो टाइम है ना एरीज आपका, यहाँ पे सारे लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब से जुड़ने वाले हैं, अपने स्वार्थ से जुड़ने वाले हैं और दिमाग बहुत यूज़ करने वाले हैं आपके अगेंस्ट। तो आपको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी कहा था। टॉरस की और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप टॉरस के साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। इवन टॉरस और आप दोनों एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जहाँ पे बहुत ही फटाफट काम करना, कुछ भी चीज़ को तुरंत कर लेना। अगर टॉरस आपको कुछ फील करा रहे हैं, कुछ मतलब कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिना बोले ही आपका उनको समझ जाना, उनके इमोशंस को समझ जाना, यहाँ पे वो वाली फीलिंग है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि टॉरस आपके लिए रेडी है और बट ये कनेक्शन आप लोग आगे बढ़ा नहीं रहे हो, आप लोग आगे लेके नहीं जा रहे हो। पता नहीं कुछ चीज़ तो है जो यहाँ पे रोक रही है, बट कोई टॉरस तो है जो आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी और से भी ना आपके लिए झगड़ लेंगे, किसी और से भी आपके लिए हमेशा तैयार है रहने को, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कोई अपने स्वार्थ के आपके साथ रहना। पर जितनी एक्वेरियस मैच्योर तरीके से हैंडल करेंगे उतना टॉरस नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स टॉरस आपके साथ रहेंगे। तो मैच्योरिटी में टॉरस कम है एक्वेरियस से, बट आपके लिए तो हैं। सो यहाँ पे आपके लिए तो जून के मंथ में रहने वाले। वर्गो की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं एरीज के लिए, ठीक? वर्गो की क्या फीलिंग्स है एरीज के लिए, प्लीज यूनिवर्स बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, वर्गो और आपके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं। वर्गो से आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो कि आपकी बात नहीं हो रही है। वर्गो वाले और आप, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं वर्गो के साथ। एंड हो रहा है यहाँ पे जितना ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हो, उतना ज़्यादा ही आप लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हो। तो यहाँ पे बहुत लोग तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट आप वर्गो को बता नहीं रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। सीधे से आप उनको कह दो कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप लोग का ना कोई रिलेशनशिप, आई डोंट नो व्हाई लव रीडिंग नहीं है, बट पार्टनर रिलेशनशिप, यही चीज़ें निकल के आ रही। काफ़ी लोग रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो क्या? देखो, वर्गो के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप इनसे डायरेक्ट बात कर लोगे ना, तो आप लोग का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। बट जो कि आप अपने मन में सब कुछ रख रहे हो, वर्गो के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। वैसी एनर्जी है वर्गो और आपकी, ठीक है? कैप्रिकॉर्न के लिए एरीज और कैप्रिकॉर्न का कैसा रहने वाला है जून का मंथ, ठीक है? कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न और एरीज का जून का मंथ बताइए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर सॉर्ड्स। ओके, कैप्रिकॉर्न और आप एक डायरेक्ट फेस टू फेस बात, कुछ चीज़ स्टार्ट करना, कुछ चीज़ का एंड करना, कोई जैसे आप लोग का कुछ चल रहा था, बिजनेस पार्टनरशिप चल रही थी या फिर आप लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में अभी तक खुल के डिस्कस ही नहीं करते थे। अब वहाँ पे ये डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, सब कुछ आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स सामने रखी जाएंगी एंड आप लोग इस एग्रीमेंट में आओगे कि अगर आप लोग ओपनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। वरना यहाँ पे आप लोग ये डिसीजन ज़रूर ले लोगे कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग और एनर्जीज जुड़ी हैं आपकी कैप्रिकॉर्न से इस जून के मंथ में। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा भी है, ओके, सो दिस एनर्जी आई गॉट एंड आई कैन सी दैट क्रिटिकल कन्वर्सेशंस आर रिटन हियर। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिटिकल कन्वर्सेशन होने वाली है आप लोगों की, जहाँ पे आप लोग डिसाइड तो कर ही लोगे कि इसको वर्कआउट कराना है या नहीं कराना। अभी तक अगर बात नहीं कर रहे थे, तो अब तो डायरेक्ट बातें होंगी एंड डायरेक्टली आप लोग ये डिसाइड करोगे कि ठीक है, इसके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। काफ़ी कुछ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके कैप्रिकॉर्न के साथ। ये एक डायनामिक सिचुएशन है आपके लिए। तो एक
मैं बोलूँ तो थॉट्स मेसी थे अभी तक। अगर आपको कैप्रिकॉर्न को लेके क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी आने वाली है कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड। और ये ना पॉजिटिविटी हो सकती है, ये पॉजिटिव वे में आप लोग लेके जा सकते हो। इवन अगर यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है कैप्रिकॉर्न के साथ तो वो भी एक पॉजिटिव नोट पे ही एंड हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक कंक्लूजन पे, म्यूचुअल डिसीजन पे आओगे, दोनों साथ में मिलकर एक डिसीजन पे आओगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग तो ऑफ कोर्स अगर ऐसे ही आप लोग बात करना चालू करोगे इन चीज़ों के बारे में तो स्टार्टिंग में तो आपको फील होगा कि नहीं ये तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा है। बट इवेंचुअली दोनों समझ जाओगे और एक डिसीजन ज़रूर ले लो। नाउ लेट्स सी कैंसर्स और एरीज का क्या रहने वाला है कनेक्शन जून के मंथ में। कैंसर से कैसे रहने वाले हैं एरीज के रिलेशनशिप जून के मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले आया था और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आया है आपको बता रहा है कि कैंसर के साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा सिचुएशन बदलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। बुरी टाइम थी तो कुछ अच्छा टाइम तो आ ही रहा है कैंसर के साथ, ठीक है। यहाँ पे कैंसर के साथ आप एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में आ रहे हो। कोई कैंसर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई कैंसर आपकी लाइफ से जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा डायनामिक सिचुएशन है कैंसर से रिलेटेड। यहाँ पे कैंसर आपके लिए गुड लक लेके आएगा। अब वो अगर जा रहा है, ठीक है, सो वो भी फ्यूचर में अच्छे के लिए ही जा रहे हैं। यहाँ पे ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे कैंसर्स मुझे ये भी बता रहा है कि कैंसर के साथ ना आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पे कैंसर के साथ ट्रैवलिंग का बहुत प्रोमिनेंट फीलिंग एंड एनर्जीज है। कोई आपका क्लोज फ्रेंड कैंसर हो सकता है जिससे आप काफ़ी टाइम से अटैच्ड हो, लाइक मे बी बचपन की फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर 2-3 years, है ना। ऐसे किसी कैंसर के साथ तो आप काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हो। स्कॉर्पियो के साथ क्या आ रहा है एरीज। स्कॉर्पियो और एरीज का कम्युनिकेशन कनेक्शन कैसे रहने वाला है जून के मंथ में, देखते हैं। द हर्मिट की एनर्जी। स्कॉर्पियो और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आप स्कॉर्पियो आपसे काफ़ी कुछ छुपाने वाले हैं इवेंचुअली। ओपन अप नहीं हो पाएंगे, कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। ये नहीं बोल रहे कि वो मन में कुछ बहुत बुरा रखे हुए हैं आपके लिए, बट फिर भी वो लॉन्ग टर्म में आपको बोल दें, आपसे बता दें, आपसे क्लियर कन्वर्सेशंस कर लें, लेकिन इस ड्यूरेशन में तो मुझे बहुत कम लग रहा है कि वो खुल के आपके सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनको मिसजज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में है आपके साथ, इसीलिए डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप लोग जुड़ के काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या आ रहा है। पाइसेस एंड एरीज का कैसा कनेक्शन रहने वाला है यूनिवर्स, प्लीज बताइए जून के मंथ में। द एम्परर। पाइसेस के साथ तो पाइसेस तो आपके बॉस भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आपके पेरेंट्स में कोई एक पाइसेस हो सकता है, या फिर बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड काफ़ी कम्युनिकेशन पाइसेस वाले लोगों से आपका होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे पाइसेस जो है वो काफ़ी कोई डिसीजन बना रहा है, आप और पाइसेस एक अग्रीमेंट में आ रहे हो। और यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि पाइसेस आपको ना कुछ गाइड कर सकते हैं, भले ही वो आपको ऐसा लगे कि यार ये जो मुझे करने को बोल रहे हैं ये तो कुछ ऐसा है कि शायद मैं कभी ना करूं, बट यहाँ पे वो पाइसेस जो बोल रहे हैं ना वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। तो अगर पाइसेस कोई सजेशन दे रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, तो पाइसेस के साथ आपको इस तरीके से कनेक्टेड रहना है, बिकॉज यहाँ पे वो आपकी अच्छाई के लिए काफ़ी कुछ बोलने वाले हैं। भले ही उनके वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, कोई पाइसेस आपको कुछ समझाना चाह रहा है तो वो इतने प्यार से नहीं समझाएगा जितने प्यार से एक्वेरियस आपको समझाने वाले हैं। आप समझ रहे हो, एक्वेरियस आपको हर तरीके से बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करके, इवन कोई कोई बुरी न्यूज़ भी देंगे तो अच्छे से देंगे, लेकिन यहाँ पे पाइसेस थोड़ा डायरेक्ट हो जाए। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लव लाइफ एंड कैरियर दोनों की एक डिफरेंट ओवरऑल रीडिंग आएगी, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं लाइव आती रहती हूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मैं हूँ सौम्या, आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।